राम की भाई बंद भेड़ा हुआ जब गई जाए राम जी भाई बंद भेड़ा हुआ जब गई तो गणेश भगत वचन प्रभु सारे संकाज नानी भाई ने मायने दी ठाकुर जी ने ला यानी नानी भाई ने जो माहिरे की है बात की है लाज केवल ठाकुर जी महाराज को केवल सावरे सरकार के क्योंकि नरसिंह भगत के पास धन संपत्ति कुछ बची नहीं है जो कुछ था सब खजाना लुटा दिया है और यहाँ पर विवाह की बात हो रही पूरे पंच बैठ गए हैं और विवाह की बात हो रही है कि पहली पत्रिका गणेश जी महाराज को अर्पण की जाती है उसके बाद पहली पत्रिका किसको दी जाए उसके बाद की पहली पत्रिका किसे दी जाए सभी चर्चा करने लगते तो कहते हैं कि नानी बाई के जो पिताजी हैं वो सबसे बड़े समधी हैं सबसे बड़े समधी बड़े यानी शरीर में बड़े नहीं कद में बड़े नहीं किसमें बड़े हाँ पद में जो बड़े हैं वो सबसे बड़े कौन है तो कहते हैं कि नानी बाई के पिताजी जो है पद में बड़े हैं सबसे पहली पत्रिका लेकिन जब चर्चा होती कि उनके पास धन संपदा नहीं है तो एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते महाराज कि अब संपत्ति तो कुछ बची नहीं अब देकर पत्रिका हम करेंगे क्या लेकिन बूढ़े बुजुर्ग समझी कहते हैं कि नहीं धन संपत्ति का और व्यवहार का कोई लेना देना नहीं संबंधों में धन संपत्ति नहीं देखी जाती तो कहा कि ये पत्रिका किसे दी जाए अब बड़ा प्रश्न है तो गांव के जो सबसे बुजुर्ग महाराज थे जोशी जी जो थे गोकलिया महाराज उन्हें ये पत्रिका सौंप दी गई गोकलिया महाराज ने नानी बाई के विवाह में देखा था और एक विलक्षण बात बताऊं कि विवाह के बाद नानी बाई कभी अपने पीहर गई नहीं कभी अपने पिता से कभी वो उसकी मुलाकात हुई नहीं ये उस समय की बात है आजकल का दौर अलग है उस वक्त का दौर अलग था आजकल तो बेटियां हर 15 दिन में अपने मायके जाती कि नहीं जाती अगर मायके नहीं भी जाती है तो हर दिन वीडियो कॉल तो होता ही होता कि नहीं होता वीडियो कॉल पे बातें हो जाती हैं ये नीचे गिरा देगा ना उसको कई सालों तक विवाह
कभी अपने बाबुल से नहीं मिली। और आज कोकलिया महाराज जो कि शरीर में जीर्ण क्षीण है, जिनके शरीर को अगर देखें तो हमें ऐसे लगता है कि हम किसी की एक्सरे रिपोर्ट देख रहे हैं, इतना दुबला पतला शरीर। और कोकलिया महाराज को वो पत्रिका दी जाती है और कोकलिया महाराज भी दक्षिणा के लोभ में चले जाते हैं, निकल पड़ते हैं कि मैं ये पत्रिका देकर नरसिंह मेहता को देकर आऊंगा, क्योंकि विवाह में मुझे 21 रुपया नेग के दिए थे, इस बार कम से कम 31 रुपया तो देंगे। तो नेग के चक्कर में कोकलिया जी महाराज निकल पड़ते हैं और सोचते हैं कि जाते वक्त थोड़ा सा नानी बाई से भी पूछ लूं, तुझे भी अपने पिता को, तुझे भी अपने बाबुल को कोई समाचार कहना है क्या? कुमकुम पत्र हाथ में लियो, नानी बाई से मिलवा गए, जाए कोकले ऐसी गए, जूनागढ़ हुंडा तुझे सुनकर मतों की परिवार, सियाया हुए हुआ जो शंख बचावतला सी लोग करेगा अपनी करो तो मन भावे नदी जूना करे जावे, जो करी तो आयो लगो पुत्रना राडुना तो करी ये बतावे नदी अपने घर में आवे, मिल तुझ मनो भाई तो कोई मिल गई आए के सुंदर मिल गई आए के कलम का मंगवायो लियो राम जी कलम का मंगवायो वो सुनाई वापस बोलेगी, वापस बोलेगी वो सुनाई, वापस बोलेगी, वापस बोलेगी वो बोलेगी राम जी वापस बोलेगी वो जान गांधी भारत साला कापड़ा, जान गांधी भारत साला कापड़ा, कापड़े नसीना प्यारी कापड़े नसीना प्यारी हजार पूरा लिखो उड़ गईया टोकरी, हजार पूरा लिखो उड़ गईया बोली टोकरी, सारे सब गाते और कोकलिया जी महाराज को पत्रिका दी है। और जैसे ही कोकलिया जी महाराज को पत्रिका दी, घर परिवार में चर्चा होने लगी महाराज कि उस निर्धन नरसिंह को बुलाया है। तो नानी बाई की जो दादी सासू थी उसको पता चली, नानी बाई की जो सासू थी उसे पता चली। जैसे ही नानी बाई की सासू को पता ये बात पता चली, वो इधर से उधर से इधर चक्कर काटने लगी, घूमने लगी और सोचने लगी कि नरसिंह को कैसे रोका जाए। अगर नरसिंह इस शादी में आ गया, अगर नरसिंह इस विवाह में आ गया तो शादी का मेला नहीं, इसको कुंभ का मेला बना देगा। इसलिए नरसिंह को वहां पर रोकना जरूरी है, यहाँ पर नरसिंह नहीं आ पाए। और इस चक्कर में नानी बाई की सासू इधर से इधर घूम रही है, चक्कर काट रही है। इतने में नानी बाई की दादी सासू आती है और कहती है कि बहू रानी तुम इधर से उधर क्यों घूम रही हो, ऐसा क्या तुम्हें सोच आ गया है, ऐसा क्या दुख आ गया, ऐसी क्या विपदा आ गई हो, तुम इधर से इधर जा रही हो। तो नानी बाई की सासू कहती कि आप चुप रहो, आपको कुछ पता नहीं है, आप चुपचाप बैठ जाओ, अब आपकी उम्र हो चुकी है, आपको कुछ पता नहीं है। यहाँ पर उस नरसिंह मेहता को बुलाने की बातें हो रही है और मैं सोच रही हूँ उसे कैसे रोका जाए। और महाराज नानी बाई की दादी सासू कहती कि इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन ले रहे हो।
इतनी सी तो बात है। तो नानी बाई की सासू कहती इतनी सी बात लग रही है आपको, अगर वो यहाँ पर आ गया तो शादी के मेले को कुंभ का मेला बना देगा, आपको पता नहीं है। नानी बाई की दादी सासू कहती कि मैं तुझे उपाय बताती हूँ, ऐसा उपाय बताऊंगी कि वो 10 जन्म तक नरसिंह मेहता अंजार नगर में आ ही नहीं पाए। तो नानी बाई की सासू कहती कि ऐसा क्या उपाय है? तो कहती कि मैं ऐसी लिस्ट बनाकर भेजूंगी, मैं ऐसे सामान मंगवाऊंगी भात के लिए, मायरे के लिए, कि नरसिंह मेहता 10 जन्म तक ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाएगा। क्या मंगाया देखिए महाराज, कहती है कि 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी जी, यानी 25 मण सुपारी जानते ना, 25 मण यानी 1 मण 40 किलो का होगा। 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी यानी कुमकुम, जो सर पे लगाते हैं कुमकुम। तो लिस्ट लिखने बैठा है नानी बाई का देवर नारायण। तो नारायण पूछता है कि दादी जी इतनी रोरी का क्या करोगे? तो कहा कि जितना काम में आएगा उतना ले लूंगी, बाकी दिवाली के दिन घर पे रोरी पुतवा लूंगी। और 25 मण सुपारी का क्या करोगे? कहा जितना शादी में विवाह में काम आएगा उतना रख दूंगी, बाकी किराने की दुकान में, पंसारी की दुकान में जाकर बेच कर आ जाऊंगी। और देखिए महाराज, जब मांगने पर इंसान उतर जाता है, जब मांगने पर कोई व्यक्ति उतर जाता है तो क्या मांगता है? 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी जी, 25 मण लिखो कलेबो और मेवा की बोरी। कलेबो यानी हाथ में जो कलावा बांधते हैं, 25 मण कलावा मांग रही है। और मेवा की बोरियां, मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स की बोरियां, ऐसी लिस्ट बनवाई है महाराज। और 80,000 तो मोहरा, यानी सोने की 80,000 मोहरा, और 1 करोड़ रुपया रोकड़ी, 1 करोड़ रुपया रोकड़ी मंगा ली। और आखिरी में क्या कहती है नानी बाई की, जिनको राजस्थानी आते उनके लिए, कि कागज में तो भाटा लिख दो। भाटा यानी पत्थर, पता है आपको? हाँ, पत्थर। कागज में तो भाटा लिख दो, यूं बोली तो नानी बाई के देवर ने पूछा कि दादी जी पत्थर का क्या करोगे, सिर पे मारोगे? पत्थर का क्या करोगे? तो कहीं ऐसे वैसे पत्थर नहीं मंगा रही हूं मैं। कैसे पत्थर? सोने के पत्थर। कैसे पत्थर? हाँ, सोने के पत्थर। तो बोले सोने के पत्थर का करोगे क्या? कहा कि सर्दियों में मेरे पाँव बहुत, मेरी दवाइयाँ बहुत फटती हैं, तो मैं सोने के पत्थर से उसे रगड़ूंगी, एक पत्थर पर बैठूंगी और दूसरे पत्थर से रगड़ूंगी। बोलिए महाराज, मांगने पर जब उतर जाता है कोई व्यक्ति तो कितना मांग लेता है। भगत बचल प्रभु सारे सबका, नानी बाई रे मायरा रे ठाकुर जी ने लाज। और नानी बाई के मायरे की केवल लाज ठाकुर जी महाराज को है। मोगलिया जी महाराज गिरते पड़ते नानी बाई तक पहुंचते और नानी बाई से कहते कि तुम्हें अपने बाबू से कुछ कहना है क्या, कोई संदेश देना है क्या? तो आइए बाबा को भोग लगाते हैं 2 पंक्तियों के साथ। भोग लगवा देंगे। तो आइए दोनों हाथ खोल दीजिए।